हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। और हमारे सभी प्यारे बच्चे, प्यारे साथी बिल्कुल ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम लोग प्रॉफिट लॉस की क्लास डिस्कस कर रहे थे और हमने बताई थी कि 1 से 2 क्लासेस और हैं, इसके बाद हमारा प्रॉफिट लॉस पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। हम लोग जो क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं उसका मेन उद्देश्य है कि आप कोई भी पेपर देने जाएं, किसी भी प्रकार का पेपर दें, वो चाहे सेंट्रल से रिलेटेड हो या यूपी से रिलेटेड हो या किसी अदर स्टेट से रिलेटेड पेपर हो, वो सारे के सारे पेपर में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। प्रयास यही है, हमेशा रहेगा। और प्रॉफिट लॉस के बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस चैप्टर पे डिमांड है, कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो। इसके बाद वो चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। एक क्लास और है, इसके बाद प्रॉफिट लॉस पूरा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप बताइएगा कि अगला कौन सा टॉपिक, आप कौन सा चैप्टर डिस्कस करना चाहते हो हमारे साथ। और बेहतरीन 0 से हाई लेवल तक चलेंगे, प्री से मेंस तक चलेंगे, टेट से एसआई तक चलेंगे। कोई भी वैकेंसीज आपके हाथ से छूटने नहीं देंगे। हम सब कुछ पढ़ा देंगे। पढ़ना आपको है, पढ़ाना मुझे है, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास और बेहतरीन होने वाली है। कुछ और बेहतरीन प्रश्न हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और आज की क्लास में हम लोग सिर्फ शॉर्ट ट्रिक की भरमार करेंगे। एक से बढ़कर एक ट्रिक को अपनाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सेकंड्स में। शॉर्ट ट्रिक की भरमार है आज की क्लास में। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए फिर आइए पहला प्रश्न लेते हैं। और पहला प्रश्न आप देखेंगे कि सीजीएल 2021 के पेपर में आया हुआ है। पहला प्रश्न सीजीएल 2021 के पेपर में आया। आज की क्लास में फिर से सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चंस को टारगेट करके जितने भी वहाँ पे प्रश्न पूछे गए वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और 2022 तक की जितना प्रश्न पूछा गया सारे प्रश्न हैं। तो प्रश्न को समझते हैं और इसकी शॉर्ट ट्रिक से शुरुआत करते हैं। लॉन्ग मेथड बिल्कुल नहीं बताया जाएगा, बिल्कुल सेकेंड्स में क्वेश्चन बताए जाएंगे। आइए, कह रहा एक वस्तु को बेचने पर हरि को 8% की हानि हुई। यदि वह इसे 300 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 4% का लाभ होता। उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हरि एक व्यक्ति है जो एक वस्तु को बेचता है तो उसको 8% की हानि होती है। हरि एक वस्तु को बेचता है तो उसको 8% की हानि होती है, ठीक है। यदि वह इसे 300 रुपये अधिक में बेचता, एक कोई वस्तु थी, एक कोई आपके पास कोई सामान है जिसको आप बेचते हो तो आपको 8% की हानि हो जाती है। अब उसी सामान को आप जब 300 रुपये अधिक में बेचें, उसी सामान को फिर से आप 300 रुपये अधिक में बेच दिए तो उसे 4% का लाभ हो जाता है। तब आपको प्रॉफिट होता है 4% का, तब आपको 4% का प्रॉफिट हो जाता है। उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मीन्स उस वस्तु का सीपी बताना है। क्वेश्चन यही है कि आप एक वस्तु खरीद के लाते हो, उस वस्तु को पहले आप बेचते हो तो आपको 8% की हानि हो जाती है, लॉस हो जाता है आपको। फिर आप क्या करते हो, उसी वस्तु को 300 रुपये ज़्यादा कीमत पर बेचते हो, तब आपको 4% का प्रॉफिट हो जाता है। तो उस वस्तु का सीपी बताना है, आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। चलिए आइए समझते हैं। तो हमें जो जो दिया गया सबसे पहले हम वो वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमें दिया गया लॉस, दिया गया हमें लॉस की वैल्यू दी गई है 8% की। 8% का लॉस होता है, लॉस होता है तो माइनस, ठीक है। और 300 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे प्रॉफिट होता है 4% का। और प्रॉफिट की बात की गई तो प्लस का 4%, ठीक। ये दो चीजें दी गई। अब ऐसे क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको क्या होता है। देखिए सेकंड्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जब आपको एक बार प्रॉफिट दिया हो और दूसरी बार लॉस दिया हो तो दोनों को जोड़ देते हैं और इक्वल टू लिखते हैं अधिक या कम। अधिक या कम मतलब जितने रुपए अधिक में बेचे या जितने रुपए कम में बेचे। अगर एक बार प्रॉफिट हुआ है और एक बार लॉस हुआ तो दोनों को जोड़ते हैं, सुनते जाइएगा। और अगर क्वेश्चन में दोनों बार प्रॉफिट हुआ है तो P1 डिफरेंस P2 लेते हैं। अधिक या कम मूल्य जो भी वहाँ पे कहेगा वो मूल्य रखना है, ठीक है, अधिक या कम, ठीक है। अगर दोनों बार आपको लॉस होता है, लॉस 1 डिफरेंस लॉस 2 लेना है। अधिक या कम, अधिक
या कम। बस ये तीन चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये तीन इसके सॉल्व फार्मूले हैं जहाँ से आप सेकंड्स में इन क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपको 1% की वैल्यू मिलेगी। मैं आप क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। ये तीन फार्मूले आप नोट करिएगा। P प्लस L, जब एक बार प्रॉफिट दिया गया हो, दूसरी बार लॉस दिया गया हो, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, अधिक या कम रखते हैं। जब दोनों बार प्रॉफिट की बात करेगा तो प्रॉफिट 1 डिफरेंस प्रॉफिट 2 अधिक या कम। जब दोनों बार क्वेश्चन में लॉस की बात करेगा तो लॉस 1 डिफरेंस लॉस 2 अधिक या कम। ये पुट करते हैं। ठीक है, अब समझिएगा भैया, यहाँ पे प्रश्न समझिएगा कैसे सॉल्व करना है, हम उसको बता रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए एक बार लॉस दिया गया है और एक बार प्रॉफिट दिया गया। जब प्रॉफिट और लॉस देगा तो P प्लस L, तो प्रॉफिट कितना है भैया 4% का और लॉस कितना है 8% का। अधिक या कम, अधिक या कम कितने रुपए अधिक, 300 रुपए अधिक, तो ये 300 रुपए बराबर में रख दीजिए। तो 8 और 4 12, 12% की वैल्यू 300। इसको 12 से काटेंगे आप, 12 दूना 24, 6 जाएगा, 12 पंचे 60। तो भैया 1% की वैल्यू कितनी आ गई 25। और हमने आपको बताया है किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। तो आप 1% की वैल्यू निकाले हो, CP हमेशा आप ध्यान रखिएगा 100% होता है। ठीक है बाबू, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100% हो जाएगा। तो इधर जब 100 से मल्टीप्लाई किए तो 100 से इधर भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2500 हो जाएगा। तो उस वस्तु का CP कितने रुपए आ गया, 2500 रुपए आ गया। बताइए कोई डाउट है? तो इस प्रश्न को सेकंड्स में लगाने के लिए आपको ये तीन फार्मूलों को अपने माइंड में सेट करना होगा। उसके बाद आप देखिएगा इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से डायरेक्ट 1% की वैल्यू निकालनी है। 1% की वैल्यू के बाद उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। 100 का मल्टीप्लाई करने के बाद उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। और इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस आपसे क्रय मूल्य ही पूछा गया था, कितने रुपए हो जाएगा, 2500 रुपये हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस दिया गया है तो दोनों ऐड हो जाएंगे और अधिक या कम मूल्य जो भी दिया जाएगा उसको रखेंगे। ठीक, अगर प्रॉफिट और प्रॉफिट, प्रश्न में प्रॉफिट और प्रॉफिट दिया जाएगा तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, अधिक या कम मूल्य। जब लॉस और लॉस दिया जाएगा तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, अधिक या कम मूल्य पुट किया जाएगा। बताइए कोई डाउट है आपको? आगे बढ़ा जाए। 1 मिनट भैया, बढ़ रहे हैं, बस आप थोड़ा सा समय दें। नेक्स्ट प्रश्न लिया जाए। चलिए आइए, फिर से एक बेहतरीन प्रश्न है हमारे साथ और समझते हैं। प्रश्न SSC CPO 2020 के पेपर में आया हुआ है, CPO SI के पेपर में आया हुआ है प्रश्न ये वाला। तो समझा जाए, देखते हैं। जो भी दिया आप तो समझ चुके हो, हमने आपको 3 फार्मूले लिखाए हैं, वो तीनों फार्मूले में से एक फार्मूला जरूर लगेगा। ठीक है, कह रहा एक वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा गया। तो पहली बार में आपको लॉस दिया गया, जो आपको दिया जाए वो पुट करो। 13.5% की हानि पर बेचा गया। यदि इसे 1104 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 9.5% का प्रॉफिट होता। और दूसरी बार में आपको प्रॉफिट दे दिया है 9.5% का। और जब लॉस और प्रॉफिट होता है तो आप क्या लगाते हो, प्रॉफिट प्लस लॉस इक्वल टू अधिक या कम। इसको मत भूलिएगा, ये आपका मेन है, अधिक या कम। ठीक है, जितना आपको मोर देन में बेचे और जितना आपको लेस देन में बेचे, आपको वो याद रखना है। ठीक, तो एक बार प्रॉफिट और एक बार लॉस हुआ है आपका। चलिए, तो प्रॉफिट कितना हुआ 9.5% का और लॉस कितना हुआ 13.5% का, 13.5% का। अधिक या कम, कितने रुपए अधिक में बेचता है, 1104 रुपए अधिक में बेचा गया, तो 1104। ये 9.5 को इसमें ऐड करोगे 13.5 में, तो 13.5 में ऐड करोगे तो ये 23% बनेगा। 23% की वैल्यू आ गएगी। जोड़ लीजिएगा, आप एक बार ऐड कर लीजिएगा, हमारे ऊपर विश्वास कम करिएगा, आप खुद ऐड करिएगा कि हम सही ऐड कर रहे हैं या गलत ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 5 और 5 10 0 हो जाएगा, एक कैरी चला जाएगा, तो ये 9 1 10 हो जाएगा, 10 और 13 23 हो जाएगा। 23% बिल्कुल सही है। ठीक है,
आइए, अब ये 23 से कितनी बार में कैंसिल आउट होगा ये आपको सोचना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात आपके लिए कि आप कैसे सोचोगे कि 23 से कितनी बार में कैंसिल आउट होगा। बिल्कुल कैंसिल आउट होगा। देखो 23 चौको क्या होता है 92, 23 चौको 92, 8 बचेगा 8 तो 84 हो जाएगा। 84 से कितने टाइम्स में जाएगा, क्या हुआ, अच्छा सॉरी 1 मिनट थोड़ा सा गलत बोल दिया ना। 23 से काटोगे तो 23 चौको 92, 92 के बाद आपके पास यहाँ पे जब आप 110 को काटोगे 23 चौको 92, 92 के बाद यहाँ पे 18 बचेगा। 18 का मतलब ये 184 हो जाएगा। 184 से ये 6 बार में कटेगा, ये 46 टाइम्स कटेगा। 1% की वैल्यू हो जाएगी 46। 100% की वैल्यू आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो कितना हो जाएगा 4600। जब भी कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो 100 से इधर मल्टीप्लाई करते हो, 100 से उधर मल्टीप्लाई करते हैं। हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस 100% पे होता है। बताइए कोई डाउट है आपको? आंसर आ गया ना। सेकेंड्स में लगाना है। इस मेथड, इस फार्मूले को आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है भैया। हमने तीनों आपको लिखा दिए हैं। ये 3 सबसे महत्वपूर्ण फार्मूले हैं इस क्लास के। इस क्लास की शुरुआत यहीं से हुई है और ये क्लास यहीं से अब देखिए किस लेवल तक पहुंचती है। कितने बेहतरीन प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए। सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे इसी एक छोटे से फार्मूले से। आगे बढ़ा जाए। सबको समझ में आ गया? कैंसिल आउट तो आपको ही पेपर में करना, हमें तो करना नहीं है। तो आप थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो जिससे आपको समझ में जल्दी आ जाए। हाँ, कोशिश करो। एक बार आप काट के देख लो, अगर कहीं पे डाउट हो रहा तो आप कमेंट करके पूछ लो, मैं बता देता हूँ। वरना फिर आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद, और आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। आगे बढ़ा जाए, चलिए आइए। एक और बेहतरीन और एक खूबसूरत प्रश्न। क्या हुआ, आज प्रश्न बहुत कलर में चल रहे हैं, आज सब रंगीला है ना, सब रंगों से भरा हुआ है। चलिए अच्छा, एक चीज़ और कमेंट करके बताइएगा, अगर ये जो प्रश्न है, अगर ये प्रश्न में आपको कलर से कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए कमेंट करके, तो हम ये बंद करा देंगे। वैसे अगर ठीक है तो आप बता दीजिएगा, तो ये भी हम लोग कर लेंगे। पढ़े, चलिए। कह रहा है, ये प्रश्न कहाँ आया है? देखिए ये प्रश्न आया है SSC CGL Tier 2 2020 में। मतलब ये प्रश्न मेंस तक पूछे जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब CGL Tier 2 2020, अब समझ सकते हैं अगर CGL Tier 2 में आया है तो प्रश्न कोई नॉर्मल क्लास नहीं चल रही है। हमने कहा था जैसे जैसे हम लोग क्लासेस आगे डिस्कस करते जाएंगे लेवल बढ़ता जाएगा, एक बेहतरीन लेवल पे पहुंचेंगे। आइए, कह रहा रेमी एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ कमाती है। पहला आपको दिया गया प्रॉफिट कितना दिया गया 20%। जितना दिया जाए उतना लिखिए जरूर। यदि वस्तु को 8 रुपये अधिक में बेचती तो वह 30% लाभ कमाती। मीन्स पहला P1 दिया गया, दूसरा P2 दिया गया 30% का। सुनते जाइएगा, ठीक। ऐसी 16 वस्तुओं का मूल्य कितना है? तो ऐसी 16 वस्तुओं का मूल्य बताना है। मीन्स अगर हम एक वस्तु का CP निकाल लें, और CP हमेशा क्या होता है 100% होता है, तो हमें 16 वस्तुओं का CP बताना है। तो जो एक वस्तु का CP आएगा उसमें 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य आ जाएगा। जैसे आप एक वस्तु को 10 रुपये में खरीदते हो, हमने कहा ऐसी 16 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा? आपको होगा 160 होगा, क्योंकि अगर एक वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो 16 वस्तुओं की कीमत 160 रुपये हो जाएगी। उसमें कोई डाउट होना ही नहीं है। ये तो आप इतना समझदार है ही हो। चलो, CGL Tier 2 का थोड़ा सा चेंज किया ना। तो अगर दोनों प्रॉफिट होते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं? प्रॉफिट 1 डिफरेंस प्रॉफिट 2 इक्वल टू अधिक या कम मूल्य। जो आपको दिया जाएगा वो आप पुट करना, अधिक या कम, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया जाए। पहला प्रॉफिट 20% का, डिफरेंस 30%, ठीक है। अब बहुत बच्चे कह रहे होंगे सर जी डिफरेंस क्या क्या मतलब है? बेटा जैसे कि अगर हम लिखे 20 माइनस 30 तो आप लिखोगे सर ये माइनस का 10 आएगा। तब बड़े जब भी संख्या को घटाते हैं तो हमेशा बड़े वाले का चिन्ह लगता है। तो यहाँ पे माइनस का 30 बड़ा तो माइनस का चिन्ह। अब इसी चीज़ को अगर हम लिखें 20 डिफरेंस 30 तो ये लिखा जाएगा 10,
क्योंकि डिफरेंस का मीन्स अंतर लिया जाता है लेकिन चिन्ह नहीं लगाया जाता, वो हमेशा प्लस में ही आता है, ठीक है, इसीलिए हम डिफरेंस लिखते हैं इसमें। 20 डिफरेंस 30 और अधिक या कम कितने रुपए दिया गया? यदि वस्तु को 8 रुपए अधिक में बेचती तो 8 रुपए दिया गया है, ठीक। तो 20 से 30 घटाओगे 10% की वैल्यू आ जाएगी 8, तो 10 से इसमें गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 100%, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो 10 से इसमें भी गुणा कर दो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 80 रुपए। अगर वो कहता कि उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तब आप 80 रुपए बता देते, लेकिन इस बार उसने वस्तु का क्रय मूल्य नहीं पूछा। उसने कहा एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर 80 रुपए है, अगर आप एक वस्तु को 80 रुपए में खरीदते हो तो ऐसी 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य बताओ, ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपए है तो 16 गुणे 80 कर दो, एक जीरो है, एक जीरो लगा दो, 8 छंग 48 का 8 हाथ से लगेगा 4, 8 एक 9 8 4 12, तो मीन्स 16 वस्तुओं का सीपी 1280 रुपए हो जाएगा। बताओ कोई डाउट है? CGL Tier 2 2020 में आया था प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न था। बताइए कहीं पर कोई डाउट हो तो निसंकोच आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके कमेंट करके आराम से क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हो, कहीं पर कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट लॉस बिल्कुल यूनिक तरीके से समाप्त होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, आपका कोई भी प्रश्न ऐसा ना हो जो आप ना लगा पाएँ। हम प्रॉफिट लॉस की PDF नहीं अपलोड किए हैं, मुझे पता है, हम सारी की सारी PDF एक ही बार टेलीग्राम पे अपलोड करना चाह रहे हैं, मतलब प्रॉफिट लॉस का पूरा एक बार में पूरा का पूरा अपलोड करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं एक प्रॉफिट लॉस का पूरा मतलब जितना अभी पढ़ाया गया उसको एक बार में अपलोड कर दिया जाए, बहुत मज़ा आएगा, परेशान मत हो, वो भी आएगा। टाइप वाइज अपलोड करें, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 6 ऐसे करके अपलोड कराएंगे, पूरा एक बार में अपलोड करेंगे, ठीक है। आओ चलिए अगला प्रश्न। आज तो बिल्कुल कलरफुल क्लास है, आज मज़ा आ रहा है, कलरफुल दिन है, कलरफुल क्लास है और सब कुछ कलरफुल ही है ना। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। अग्निवीर आ गए हैं और उस ये योजना जो है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने अपने अनुसार सोच के कुछ योजना बनाई होगी और अग्निवीर बनाया, उसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो जितने बच्चे देश की सेवा करना चाहते हैं वे सभी बच्चे इस अग्निवीर योजना में प्रतिभाग जरूर बने, और जो बच्चे देश की सेवा नहीं करना चाहते उनके लिए अन्य वैकेंसीज़ हैं, वो अपनी अन्य वैकेंसीज़ पे फोकस करें, अन्य वैकेंसीज़ के लिए तैयारी करें, उसमें कुछ नहीं, बस अपने सपनों के पीछे भागो, किसी और के पीछे मत भागो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है हमारी, ज़िंदगी हमारी बहुत छोटी है, इसलिए अपने सपनों के पीछे भागिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है कि नहीं? ज़िंदगी बहुत बड़ी तो है नहीं, एक लिमिटेड टाइम है इसके लिए दिया गया है कि आप इस उम्र तक कुछ करना चाहते हो, इस एज तक कुछ करना चाहते हो तो कर लो, उसके बाद तो फिर है ही ज़िंदगी, उसके बाद तो चले जाओगे देश दुनिया छोड़ के। तो जो समय है उसी समय में आपको जो भी करना है उतने ही लिमिटेड समय में करना है। तो ज़िंदगी बहुत छोटी है और किसी इंसान का पीछा करने से बेहतर है, मतलब आपकी लाइफ जो है वो बहुत छोटी है, तो किसी इंसान का पीछा करने से बेहतर है कि आप अपने सपनों का पीछा करो, अपने ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए, कुछ लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए उस चीज़ का पीछा करो जिसका पीछा करने से आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ मिलने वाली है। तो किसी इंसान का पीछा बिल्कुल मत करो ना। एक कहावत कही जाती है इसी पे कि कोई लड़की के पीछे पागल है, कोई लड़की के पीछे पागल है तो कोई पैसों के पीछे पागल है, कोई लड़की के पीछे पागल है तो कोई पैसों के पीछे पागल है, लेकिन ज़िंदगी उसी की बनती है, लेकिन ज़िंदगी उसी की बनती है जो अपने सपनों के पीछे पागल है, जो अपने सपनों के पीछे पागल है। इसलिए छोटे से समय में लिमिटेड आपको समय दिया गया, 60 साल की एज के बाद अब तो आप जान रहे हो कि इससे ज़्यादा तो हमें नहीं लगता कि आप जा सकते हो। बहुत कम ही लोग होंगे जो 70, 80, 90, 100 और बहुत कम ही लोग होंगे जो 110 साल की एज तक जिएंगे। तो जितना कम समय है उस कम समय में आप ज़्यादा चीज़ पाना चाहते हो तो ज़्यादा मेहनत करनी होगी। कम समय में आप पूरी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, कम समय में आप अपने आप को फेमस करना चाहते हो, कम समय में आपको सब कुछ चाहिए, तो कम समय में कुछ सब कुछ चाहने के लिए आप पहले कम समय का उपयोग करो, दूसरे के पीछे मत भागो, अपने सपनों के पीछे भागो, अपने लक्ष्य के पीछे भागो। जो आप चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन पहले आपको अपना एक एम फिक्स करके
सबका पीछा छोड़ के सिर्फ पढ़ाई की तरफ लगना होगा और उसके बाद ही आप कुछ हासिल कर सकते हो। जब तक आप एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे, जब तक आप एक लक्ष्य के पीछे भागोगे नहीं, जब तक आप एक लक्ष्य के पीछे मेहनत नहीं करोगे, तब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो अपने समय को बर्बाद ना करते हुए किसी दूसरे काम में बिजी होने से पहले, व्यस्त होने से पहले आप इस काम को करो जहाँ से आपकी लाइफ एक मतलब जैसे आप जो जीने के लिए सोचते हो कि काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती, हमारे पास भी 20 लाख की कार होती, हमारे पास भी 50 लाख की गाड़ी होती। तो जो आप सोचते हो ना, जो समय आपने सोचने में बर्बाद कर दिया, तो जिसके पास ये कार है ना, वो इस चीज़ को सोचता ही नहीं। आप समझो कितना बड़ा डिफरेंस है आपके बीच में और उसके बीच में। आप जो समय बर्बाद किए कि काश ये मेरे पास ये कार होती, तो जिसके पास कार वो है ना, तो उसे ये देखने का समय ही नहीं है, ये सोचने का समय ही नहीं है कि काश ये मेरे पास कार होती, क्योंकि उसके पास तो वो इतनी मेहनत कर चुका है ऑलरेडी, वो कार खरीद चुका, तो उसको सोचने की क्या ज़रूरत है। वो अपना वो समय किसी और जगह इन्वेस्ट कर रहा है। अपने समय को इन्वेस्ट करो, वेस्ट मत करो, क्योंकि जो भी आप इन्वेस्ट करोगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इन्वेस्ट करने पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वेस्ट करने पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अभी आप पैसे का उपयोग करो तभी तो आपको और पैसे मिलेंगे। अगर पैसे का आप दुरुपयोग करोगे, अनुपयोग करोगे, तो आपको और पैसे तो नहीं मिलने वाले ना। तो इंटरेस्ट लेना है तो समय को क्या करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा। तो आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करो और 100% गारंटी है आपको इंटरेस्ट के साथ सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीजीएल 2020 के पेपर में आया, सभी लोग जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को इसके क्रय मूल्य से 10% कम मूल्य पर बेचता है। यदि उसने इसे 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ हुआ होता। इस वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य कितना था? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन चेंज हो गया बिल्कुल। वहाँ से हमने कहा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती जाएगी। चलो, सबसे पहले आप इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालो, सुनते जाइएगा। कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को इसके क्रय मूल्य से 10% कम में बेचता है। पहली बात, यहाँ तक एक बात ये कही गई कि एक व्यक्ति जो है इस वस्तु को 10% कम मूल्य में बेचता है, तो पहला वाला लॉस है, 10% कम मूल्य में बेचता है। यदि उसने इसे 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का प्रॉफिट होता। दूसरा वाला प्रॉफिट की बात किया गया। तो जब एक बार लॉस हो, एक बार प्रॉफिट हो, दोनों को जोड़ देते हैं और इक्वल टू में क्या लगते हैं, अधिक या कम मूल्य। कितने रुपए अधिक या कम? 32 रुपये। तो 20% का प्रॉफिट और 10% का लॉस दोनों जुड़ जाएगा। 20 10 30 इक्वल टू 3332। ठीक है, आइए आगे सॉल्व करते चलते हैं, सुनते जाइएगा। 20 10 30% की वैल्यू आ जाएगी 3332। ये इससे 1% की वैल्यू आ जाएगी 3332 बटे में 30 को डिवाइड में भेज दिया। हमेशा सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होता है भैया, 100% होता है। तो सबसे पहले सीपी निकालने के लिए 100 में इसमें गुणा करोगे तो ये 100% हो जाएगा, इक्वल टू 100 में इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3332 बटे में 30 गुणे में 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3320 बटे में 3। ये वस्तु का सीपी आ जाएगा। अभी कुछ काटना नहीं, ये वस्तु का सीपी आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब हमारे पास वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य आ गया, सीपी आ गया। सीपी निकालने के लिए तो हमने आपको मैथड बता ही रखा है, वो 3 फार्मूले बता रखे हैं। जब एक बार प्रॉफिट हो, एक बार लॉस हो, तो दोनों जुड़ जाता है। जब एक बार प्रॉफिट हो, दूसरी बार प्रॉफिट हो, तो अंतर लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। एक बार लॉस हो, दूसरी बार लॉस हो, तब भी अंतर लेते हैं। वहाँ से सीपी निकालने का मैथड ये हो जाता है। अब क्या कहा, अब सुनिएगा। अभी हमने कॉस्ट प्राइस निकाला, अब हमसे कह रहा है इस वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य। इस वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य कितना था, मीन्स इस वस्तु का एसपी कितना था, एसपी कितना था। ठीक है, तो सीपी तो हमें पता चल गया इतना है, हमें एसपी बताना है कितना है। तो
आरंभिक में क्या था, एक व्यक्ति किसी वस्तु को इसके क्रय मूल्य से 10% कम मूल्य पर बेचता है। यहां से आरंभिक मूल्य निकलेगा। एक व्यक्ति आरंभ में क्या करता है, एक वस्तु को क्रय मूल्य से 10% कम मूल्य में बेचता है। एसपी निकालना है तो एसपी इक्वल टू सीपी। सीपी कितना है, 3320 बटे में 3। जितने परसेंट कम मूल्य में बेचे, जब अधिक में बेचता है तो 100 में जोड़ते हैं और जब कम में बेचता है तो 100 में घटाते हैं। ये तो आपको सीपी की पहली क्लास में पता चल गया होगा। तो 10% कम मूल्य में बेचते हैं तो 100 से 10 घटा दो, 90 बटे में 100। तो 1 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये 3 त्रिका 9 कट जाएगा, ये 3 दूनी 6, ये 3 त्रिका 9, ये 3 त्रिका 9। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 996 रुपीस। इस वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी आ जाएगा। ठीक है, बताओ कोई डाउट है? तो ये वाला मेथड तो हमने आपको पुराना वाला लगाया जो पहली क्लास में आपको सिखाया गया था। हमने कहा हमारी क्लासेस को रिलेट होती हैं, एक एक क्लास को आप पढ़ते हुए आएंगे तभी आप मुझे समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। क्योंकि सब कुछ हर क्लास में एक्सप्लेन किया जाए ये तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले वस्तु का सीपी निकाल लिया था। हमें वस्तु का विक्रय मूल्य बताना था आरंभिक। देखो यहाँ लिखा होगा इस वस्तु का आरंभिक मीनिंग इनिशियल, शुरुआती विक्रय मूल्य बताना था। तो शुरुआत में एक व्यक्ति ने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पे बेचा था। देखो क्रय मूल्य से 10% कम मूल्य पर बेचता है। तो क्रय मूल्य से 10% कम मूल्य पर बेचता है मीन्स कितने रुपए में बेचता है, 996 रुपए में बेचता है। बताइए कोई डाउट है? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 5 नंबर प्रश्न है, ये देखिएगा, ये गलत टाइप हो गया। ये एसएससी सीजीएल 2020 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। फिर देखते हैं क्या कह रहा है। देख क्वेश्चन धीरे धीरे अब अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर है, आप समझ रहे हैं। अभी 5 नंबर प्रश्न में चल रहे हैं, धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, मीन्स एक लेवल मेंटेन कर रहे हैं। आपका जो लेवल है उस लेवल तक हम लोग पहुंचेंगे। आज के प्रश्न हर एक पेपर के होंगे, कोई ऐसा पेपर बाकी नहीं होगा जो आज के पेपर प्रश्न में हो ना। ठीक है, आइए। एक टीवी 8% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 714 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसे 15% का लाभ होता। 18% का लाभ हासिल करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? यहाँ से प्रश्न दूसरा है, यहाँ से प्रश्न हमारा पहला है। तो सबसे पहले हमें उस वस्तु का सीपी निकालना होगा। जब कॉस्ट प्राइस पता हो जाएगी तो 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, तो उस सीपी पे 18% का प्रॉफिट निकाल के और बता देंगे उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। चलिए सबसे पहले आप वस्तु का सीपी निकालिए। तो इस बार आपको दोनों बार प्रॉफिट दिया गया ना, एक बार 8% का लाभ दिया गया और दोबारा 15% का लाभ दिया गया। जब प्रॉफिट और प्रॉफिट होते हैं तो प्रॉफिट 1 प्रॉफिट 2 का क्या ले लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। 8% और 15%, तो ये 7% की वैल्यू आ जाएगी 714। 1% की वैल्यू 7 के नाम 7, ये 7 के नाम 7 और 0 7 दूनी 14। 1% की वैल्यू आ जाएगी 102 और वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% पे होता है। तो 100 से इधर गुणा कर दो, 100 से इधर गुणा कर दो, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया भैया, 10,200 रुपये, 10,200 रुपीस उस वस्तु का सीपी आ गया। जब दोनों बार प्रॉफिट देता है तो डिफरेंस लेते हैं और इक्वल टू में अधिक या कम मूल्य लिखते हैं। अगर सीपी हमसे पूछा होता तो आंसर आ गया था, लेकिन सीपी नहीं पूछा। पूछा क्या, चलिए जो पूछा उसको निकालते हैं। कह रहा 18% का लाभ हासिल करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। इस वस्तु का क्रय मूल्य 10,200 रुपये है, लेकिन कह रहा है इस वस्तु पर हम 18% का लाभ लेना चाहते हैं। और जब लाभ लोगे 18% का तो हमेशा लाभ को 100 में जोड़ते हैं और हानि को 100 में घटाते हैं। अभी पिछले प्रश्न में बताया हमने। तो 18% का लाभ चाहिए तो 118 बटे में 100 आ जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और 2 8 16, लास्ट में 6 जरूर होगा आंसर में। ये देखो लास्ट में 6 है, तो 12,036 रुपए का उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा जब हम उसको 18% लाभ पर बेचेंगे। उस वस्तु को 18% लाभ पर बेचने के लिए 12,036 रुपए में बेचना होगा। बताओ भैया कोई डाउट है किसी को? सबको समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है? कहीं पर ऐसा कोई भी डाउट हो जहां पे आपको ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिए। सबको बिल्कुल क्लियर?
मज़ा आ रहा है? बस कल लास्ट क्लास में प्रॉफिट लॉस समाप्त हो जाएगा। अब आप लोग परेशान हो गए कि सर जी प्रॉफिट लॉस कितना पढ़ाएंगे? 14-15 क्लासेस आप पढ़ा चुके हैं, अभी पढ़ाते जा रहे हैं, समाप्त ही नहीं हो रहा। 2 क्लास आज और 1 कल, बस उसके बाद समाप्त। फिर इसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। फिर आप अगला चैप्टर बताइएगा कौन सा पढ़ाना, पढ़ा दिया जाएगा। सबसे पहले हमने वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लिया 10,200 रुपये और कहा इस वस्तु को 18% के लाभ पर बेचा जाए। जब वस्तु को 18% के लाभ पर बेचा जाएगा तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा 12,036 रुपये। चलें आगे बढ़ा जाए। तो ये SSC सीजीएल 2020 के पेपर में आया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कहाँ आया। देखिए फिर से सीजीएल 2020 हमें लग रहा है कि एक चीज़ में गलत टाइप हुई है क्या? ये तो सीजीएल 2020 का प्रश्न है, लेकिन ये वाला प्रश्न जो है हमने जो डाल रखा है मैं बताता हूँ। हाँ, ये वाला सीजीएल 2022 का प्रश्न है, अभी हाल ही के पेपर में आया है बिल्कुल। और ये वाला प्रश्न भी हमें लगता है सीजीएल 2022 का यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। चलो लिखा रहे तो क्या करने से, लेकिन ये सीजीएल 2000, ये दोनों प्रश्न सीजीएल 2022 अभी जो पेपर हुए उन्हीं से आया हुआ है। चलो आगे समझते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 15% की हानि पर, पहली वाली हानि दी गई तो लॉस दिया गया 15%, लिख लो। 30.7 रुपए अधिक में बेचा होता तो 9% का लाभ होता, दूसरा वाला प्रॉफिट दिया गया 9% का लाभ होता। 10% का लाभ कमाने के लिए इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? यहां से क्वेश्चन चेंज है क्या? सबसे पहले आप वस्तु का सीपी निकालोगे, फिर उसके ऊपर 10% का प्रॉफिट निकाल दोगे और वहां से वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा 10% के लाभ पर। ठीक है, जब एक बार लॉस और एक बार प्रॉफिट हो तो दोनों को क्या लेते हैं, जोड़ देते हैं। 15% और 9%, 15% और 9% दोनों को जोड़ देते हैं और इक्वल टू में अधिक या कम मूल्य लिखते हैं। ठीक है, चलो 15-9 24%, ओहो 15-9 24% इक्वल टू 30.60। 1% की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 30.60 बटे में 24। 100% की वैल्यू 100 से इसमें गुणा कर दो, 100% 100 से इसमें गुणा कर दो तो 30.60 गुणे में 100 और बटे में 24। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 अंक, पहले पॉइंट है तो 2 जीरो आएंगे, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका वस्तु का सीपी कितना, ये इतना लिखा रहने दीजिएगा, इसको काटिएगा नहीं, इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, काटने की जरूरत नहीं, समय मत वेस्ट करिएगा। तो आपका जो वस्तु का सीपी आया वो 3060 बटे में 24 आया। यहाँ पे 2 अंक पहले पॉइंट था, पॉइंट हटाया तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दिए और 100 से 100 काट दिया तो आपका सीपी आ गया 3060 बटे में 24। अब क्या कह रहा है, 10% का लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? ठीक है, एसपी हमें निकालना है तो 3060 बटे में 24। 10% का लाभ तो 110 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, अच्छा मतलब काटना ही पड़ेगा। चलो काटो फिर, 6 पंचे 30, 6 का नम 6, 6 चौको 24, पॉइंट में जाएगा आंसर। चलो कोई बात नहीं। 11 का नम 11 का 1 हासिल लगेगा 1, 11 पचे 55, 1 56 बटे में 4। 4 से काटो, 4 से काटो, चलो जल्दी से। 4 एक नम 4, 1 जाएगा, 4 चौको 16, जीरो लगा लो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब आंसर आ जाएगा आपका 140.25 रुपए। मीन्स 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को 140.25 रुपए में बेचना होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न था, ये सीजीएल 2022 के पेपर का है तो थोड़ा सा तो अब लेवल बढ़ जाएगा ना, कैलकुलेशन का तो लेवल बढ़ाएंगे। टाइप देखो वही है, मेथड वही लग रहा है, सेम चीज़ है, बस कैलकुलेशन बढ़ा। मतलब ये प्रश्न पूछे जाएंगे आने वाले पेपर्स में, बस थोड़ा सा मॉडरेट होंगे, कुछ कैलकुलेशन को अलग करेंगे या कुछ जो ये परसेंट की वैल्यू इसको कुछ ऐसी देंगे कि डिवाइड ना हो, बस यही कर सकते हैं और कुछ नहीं करेंगे, और कुछ नहीं करने वाले, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर जी आपने ऐसा किया इसलिए कैलकुलेशन कठिन हो गया। ऐसा कुछ नहीं बेटा, आप जैसे कर पाओ अपना कैलकुलेशन आप वैसे आसान कर लो। ठीक है, हम जैसे किए हमने ऐसे कर दिया, आप जैसे आसान कर पाओ वैसे कर लेना। आगे बढ़ा जाए, सबको समझ में आ रहा है? सीपी निकालना तो आपको आ ही गया होगा अब,
बिल्कुल तीन ही चीज याद रखनी है, तीन चीज से डायरेक्ट सीपी आ रहा है। वहां से प्रश्न कहेगा लाभ पर बेचते तो लाभ पर बेचना, डायरेक्ट सीपी पूछेगा तो सीपी ही देना, तो कुछ करना ही नहीं। उसने कहा लाभ पर बेचते तो लाभ पर बेच देना, वो कहेगा हानि पर बेचते तो हानि पर बेच देना, जैसा वो कहेगा वैसा करना। बस आओ आगे बढ़ो, अभी बहुत प्रश्न है, जल्दी जल्दी समझते चलो। अब ये वाला प्रश्न आप लगा लेना, ये प्रश्न आपके लिए हम होमवर्क दे देते हैं। चलिए इस प्रश्न को आप लगाइएगा, ठीक है सभी लोग, और हम उम्मीद करेंगे सभी बच्चों का इसका आंसर आना चाहिए। जल्दी से लगाइए और कमेंट करिए कि आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी करिए क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं अभी हमारे पास। बढ़ा जाएगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि जो पहला टाइप था वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब क्वेश्चंस अलग से आएंगे, थोड़ा सा और डिफरेंट करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब एक प्रोसेस जो था वो समाप्त हो गया, अब दूसरे प्रोसेस पे चलते हैं। चलो आइए 8 नंबर प्रश्न आपके सामने। अब प्रोसेस चेंज होगा। प्रश्न कहाँ आया है आपका? एसएससी एमटीएस 2020 के पेपर में आया ना, एसएससी एमटीएस 2020 के पेपर में आया हुआ है। चलिए बताया जाए, चलो समझो सभी लोग। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 12% की हानि पर बेची। यदि उसने इसे 162 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 24% का लाभ होता। यदि इस वस्तु को 360 रुपये में बेचा जाए तो हानि का प्रतिशत क्या होगा? चलो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझो। जो आपका पहला क्वेश्चन चल रहा था वो यहीं तक है ना, यहीं तक तो है। यह एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 12% की हानि पर बेची। यदि उसने इसे 162 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 24% का लाभ होता। यहाँ से आप वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लोगे। उसके बाद क्या कह रहा है? यदि इस वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाता तो आपको क्या होता? चलो चेक करते हैं। पहले आप सीपी निकालो, पहले वाले का सीपी। एक बार आपको क्या हो रहा है? 12% की हानि हो रही है और एक बार लाभ हो रहा है। जब लाभ और हानि होता तो दोनों क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो 12% प्लस 24%, अधिक या कम मूल्य कितना? 162 रुपये अधिक में बेचता। ठीक, तो 12 और 24 कितना हो जाएगा? 36% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 162 हो जाएगी। ठीक, काट दिया जाए, काट दिया जाए। चलो काट देते हैं। 2 एकड़ नम 2, 2 अठी 16, 2 अठी 16, 2 एकड़ नम 2, ये 9 दूनी 18, ये 9 नवा 81। मीन्स 1% की वैल्यू आ जाएगी 9/2। इस 2 को नीचे भेज दो। अब यहाँ से 100% की वैल्यू निकालो, क्रय मूल्य निकलेगा। 100% की वैल्यू निकालो तो 9/2 गुणे में 100, तो ये 2 से कटेगा, 2 पंची 10 और 9 पचे 45। मीन्स उस वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए है? 450 रुपये है। यहाँ से हम वस्तु का सीपी निकालते हैं पहले मेथड से, जो हमने ये आपको फॉर्मूला बता रखा है। तो इस मेथड से हम लोग सीपी निकालते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य अब आपको पता चल गया। ये हमारा पहला वाला मेथड है जहाँ तक अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं। अब इसके आगे क्या कह रहा है उस बात को समझना। यदि इस वस्तु को 360 रुपए में बेचा जाए, मतलब वस्तु 450 रुपए में खरीद के लाए हो, बेचोगे कितने में? 360 रुपए में। यही तो कहा। यदि इस वस्तु को 360 रुपए में बेचा जाए तो आपको लाभ होगी या हानि? 450 रुपए में खरीदे थे और 360 रुपए में बेच रहे, तो हानि तो हो ही नहीं। तो आपको क्लियर हो रहा है कि 450 रुपए में हम एक पेन खरीद के लाते हैं और 360 रुपए में बेचते हैं तो हमें हानि हो रही। कितने रुपए की हानि हो रही है भैया? लॉस कितने रुपए का हो रहा है? 90 रुपए का। तो क्या कह रहा है? 90 रुपए का, सॉरी 90 रुपए का लॉस हो रहा है। हानि प्रतिशत क्या है? तो लॉस परसेंट इक्वल टू होता है लॉस। कितने रुपए का लॉस? 90 रुपए का लॉस। लॉस गुणे 100 बटे में सीपी कॉस्ट प्राइस, तो 0 0 कट जाएगा, 9 पचे 45, 5 दूनी 10। तो कितने परसेंट की हानि हो रही है? हमें 20% की हानि हो रही है। आंसर आ गया। क्वेश्चन हमने कहा बस वही है, बस वो थोड़ा सा और क्वेश्चंस को एक ऐड कर देता है। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ ले रहा, बस यही कर रहा। अभी तक आपसे वो कॉस्ट प्राइस ही पूछता था। सबसे पहले शुरुआत में वो कॉस्ट प्राइस पूछा,
कॉस्ट प्राइस के बाद वो कहाँ पहुंचा कि उस वस्तु को 10% लाभ पर बेच दें, उस वस्तु को 18% के लाभ पर बेच दें। तो वहां से वो ऐसे पहुंचा कि इतने % लाभ पर बेचा जाता है वस्तु को, 20% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरा आ गया। तीसरा क्या आया कि कॉस्ट प्राइस निकाला, लेकिन आप कह रहा है इस वस्तु को इतने रुपए में बेच दे तो क्या होगा, आपको लाभ या हानि होगी, कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। मीन्स क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा है ना, थोड़ा सा। और कोई भी, ये हम लोग पहली क्लास या दूसरी क्लास में सीखे थे। लॉस परसेंट निकालना, प्रॉफिट परसेंट निकालना हम लोग पहली क्लास में सीख चुके हैं। तो वो चीज़ अब यहाँ पे ऐड हो रही, बस और कुछ नहीं हो रहा। आगे बढ़ा जाए। अब ये सब इतना डिस्कस नहीं कर सकते, ये सब आपको पढ़ना तो आप पहली क्लास पहले समझो, क्योंकि हम एक बार लिखे दे रहे हैं। लॉस परसेंट का फार्मूला होता है, लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस गुणे 100 बटे में CP। ये लॉस परसेंट का फार्मूला होता है, ठीक है। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए आपको यही मेथड लगाना होगा, लॉस गुणे 100 बटे में CP। आगे बढ़ा जाए भैया, चलिए अगला प्रश्न SSC CPO 2020 के पेपर में आया। नेक्स्ट प्रश्न SSC CPO 2020 के पेपर में आया। चलिए बताया जाए। सभी लोग बोलते चलो यार, अगर समझ में आ रहा है तो बोलते चलिए कि समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा तब भी बोलते चलिए कि नहीं आ रहा। दोनों में से एक चीज़ तो बोल ही सकते हो ना। अगर समझ में आ रहा तो कमेंट कर दो यस सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो कहते नो सर नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो उसके बारे में भी आगे विचार किया जाए कि कैसे आपको समझाया जाए, कुछ ना कुछ ऐसा मेथड निकाला जाए जिससे आपको समझ में जरूर आ जाए। चलें इस प्रश्न को समझा जाए। SSC CPO 2020 के पेपर का है। कह रहा है एक व्यक्ति ने 16% की हानि पर एक वस्तु को बेचा। अगर उसने इसे इतने रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। यदि वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यहां से प्रश्न दूसरा है, पहला प्रश्न यहीं तक है। तो पहले आपको 16% की हानि हुई, हानि दी तो 16%, और दूसरी बार में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। जब एक बार हानि और एक बार लाभ तो दोनों क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। 16% 8% बराबर में अधिक या कम मूल्य, अधिक कितना 660। चलो आओ, ये 18 6 24% की वैल्यू 660, ये 6 चौको 24 और ये 6 का नम 6 6 का नम 6 0, फिर ये 2 दूनी 4 और ये 2 पंची 10 और 2 पंची 10। 2% की वैल्यू आ जाएगी 55, 1% की वैल्यू हो जाएगी 55/2। हमेशा CP कितने पे होता है, मैं फिर से लिखा देता हूँ, CP हमेशा 100% पे होता है। तो 100 में इसमें मल्टीप्लाई कर दो और 100 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 55/2 गुणे में 100। तो 100 से इसको काटोगे तो ये 50 आ जाएगा और एक 0 लगा दो, 55 25 का 5 हाथ से लगा दो, 55 25 2 27। तो उस वस्तु का CP कितना आ गया, 2750 रुपये आ गया। ये कॉस्ट प्राइस निकालने का पहला मेथड जो अभी शुरुआत क्लास में हम लोग सीख के आए, वहां से कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद क्या कह रहा है, कह रहा अब इस वस्तु को हम खरीदे कितने में, 2750 रुपए में खरीदे। अब कह रहा यदि वस्तु को 3080 रुपए में बेचा जाता, मतलब 2750 रुपए में आप एक वस्तु को खरीद के लाए हो और बेच कितने रुपए में रहे हो, 3080 रुपए में, तो आपको लाभ होगा या हानि। भैया 2750 में खरीदे और 3080 रुपए में बेचा, तो लाभ तो होना ही होना है। कितने रुपए का लाभ होना है, 330 रुपए का प्रॉफिट होना है, हमें लाभ होना है। 2750 की वस्तु 3080 में बेचे तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 330 रुपए का लाभ हुआ। हमसे कहा प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट गुणे 100 बटे में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 2750। ये एक 0 से एक 0 काट दो, ये काटो 55 25, 2 जाएगा 55 25, ये कटेगा 5 दूनी 10, ये 11 3 33, ये 11 5 55, ये 5 चौको 20, ये 4 3 12। कितने परसेंट का लाभ होगा, 12% का, है ना आंसर में। बताओ कोई डाउट है, बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ तक कि हम लोग पहले मेथड में पहली अभी जो क्लास की शुरुआत हुई CP निकालना हमने वहाँ से सीखा है। उसके बाद SP आपको दे रखा है कि 3080 रुपये में बेचते हैं। 2750 रुपये की वस्तु को 3080 रुपये में बेचे तो आपको प्रॉफिट हुआ 330 रुपये का। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट गुणे 100 बटे में CP। कैलकुलेट कर लिया, आंसर कितना आ गया, 12%। बताओ कोई डाउट किसी को, बिल्कुल क्लियर हो रहा है।
भैया समझते चलिएगा, ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में पूछे भी जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा इनको, पूछे जाएंगे, गारंटी है हमारी। आगे बढ़ें, चलो समझते चलो। देखिए सारे पेपर के प्रश्न लिए गए हैं। आइए फिर से एक प्रश्न आपके पास, और ये प्रश्न सीजीएल 2000, देखिए एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर में, मतलब कंटिन्यू लगातार ये प्रश्न की एक सीरीज जो चल रही है आज की क्लास में, ये सारे पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं, कोई भी पेपर बाकी नहीं जिसमें पूछे ना जाए। चलो इसके बाद देखते हैं अभी कितने प्रश्न हमारे पास और हैं। बस ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होने वाले, 3-4 प्रश्न और हैं। इसके बाद एक प्रश्न आपको दे देंगे, आप लगा लेना, और 2 प्रश्न हम और आपको बता देंगे। चलो ये वाले प्रश्न को बता देते हैं, सीजीएल 2022 के प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 18% की हानि पर बेचा, यदि वह इसे 960 रुपये अधिक में बेचता तो उससे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु 3840 रुपये में बेची जाती तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, सबसे पहले यहाँ से हम लोग वस्तु का सीपी निकाल लें, यहाँ तक ना। तो 18% की हानि और एक 12% का लाभ, जब एक बार हानि और एक बार लाभ होता तो दोनों क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, इक्वल टू 960। ये 18, 12, 30% की वैल्यू हो जाएगी 960। ठीक, ये 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 1% की वैल्यू हो जाएगी 32, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3200। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 3200 रुपये। इस वस्तु का सीपी आ गया, इस वस्तु का सीपी कितने रुपए आ गया भैया? 3200 रुपये आ गया। वस्तु का क्रय मूल्य 3200 रुपये आ गया। ठीक, अब क्या कह रहा है? यदि वस्तु को 3840 रुपये में बेचते, कितने रुपए में बेचते? 3840 रुपये में वस्तु को बेचा जाता है। अब 3200 रुपये की वस्तु को 3840 रुपये में बेचे तो 640 रुपये का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 3200 रुपये की वस्तु को 3840 रुपये में बेच दिया तो 640 रुपये का लाभ हुआ। 3840 से 3200 घटा दो, आपको लाभ मिल जाएगा। प्रॉफिट निकालने के लिए हमेशा एसपी से सीपी को माइनस कर देते हैं। हमसे कहा तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट गुणे 100 बटे में सीपी। सीपी का मतलब 3200, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और 32 दूना 64। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 20% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। सीजीएल 2022 के पेपर में है। बताओ कोई डाउट? सीपी निकालना हम पहले सीखे थे और अब ये सब निकालना सीख रहे हैं। सीपी निकालने का मेथड बहुत आसान था। सीपी निकालने के लिए हमने आपको जो 3 बेसिक से छोटे छोटे से फॉर्मूले लिखाए हैं उनको याद कर लेना। वहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालना बिल्कुल आसान है, इनका कुछ नहीं करना होता है। उसके बाद जो आगे का प्रोसेस होगा, क्वेश्चन कहेगा, उसको अप्लाई कर देना, क्योंकि ये सब तो आप पहली क्लास में पढ़े हो। प्रॉफिट और लॉस की शुरुआत ही यहाँ से होती है। प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, प्रॉफिट और लॉस, ये 4 चीज़ों से ही प्रॉफिट लॉस की शुरुआत होती है, लाभ हानि की शुरुआत होती है। ये तो बेसिक बिल्कुल है, बिल्कुल शुरुआत है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इस प्रश्न का उत्तर आप दोगे, अब ये प्रश्न आप लगाओगे। वैसा ही प्रश्न है, देखिए कोई भी टाइप समाप्त हो, कोई भी 3-4 प्रश्न समाप्त होने के बाद एक ही तरीके से हम एक प्रश्न आपको लगाने के लिए देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि सभी प्यारे बच्चे ऐसे प्रश्नों का कमेंट करके उत्तर जरूर देंगे, क्योंकि अगर क्लास समझ में आ रही तो आपको उत्तर देने में कोई परेशानी नहीं है। ये एसएससी एमटीएस 2020 के पेपर में पूछा गया, तो जल्दी से एक बार सभी लोग प्रश्न लगा के कमेंट कर दो। प्रश्न सेम वैसा है जैसा अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, सेम वैसा है। जल्दी से कमेंट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं और 1-2 प्रश्न और पढ़ लेते हैं, जिससे ये टाइप समाप्त हो जाए पूरी तरीके से। एक टाइप और रह जाएगा, कल पढ़ा के समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रॉफिट लॉस आपका समाप्त। इसके बाद आप बताना जल्दी से हमें कमेंट करके कौन सी क्लास पढ़नी है, या हम वोटिंग करा लेते हैं आपसे, ठीक है, कि आप कौन सी क्लास पढ़ना चाहते हो। चलें आगे बढ़ा जाए। चलिए जल्दी से कमेंट कर दो, इसमें से कौन सा आंसर आएगा। सभी प्यारे बच्चे जल्दी से कमेंट करिए, हम वेट कर रहे हैं आपके कमेंट का कि कितने लोगों ने इसका उत्तर दिया है। अभी तक बहुत कम लोग प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। सभी लोग दो, जितने भी लोग हमसे पढ़ रहे हो, प्रश्न का आंसर देने में क्या परेशानी, क्वेश्चन का आंसर देने में क्या परेशानी। अगर समझ में आ गया तो सभी लोग आंसर दे सकते हो। जल्दी से बताइए, कॉपी पेन सब लेके बैठा करो पढ़ते समय। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक और टाइप आज की क्लास में और एंड करते हैं, बस इसके बाद समाप्त हो जाएगा। ये एसएससी सीजीएल 2020 के पेपर में आया, ठीक है, एसएससी सीजीएल 2020, ठीक है, एसएससी सीजीएल 2020 के पेपर का है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है।
तो अब ये एक और अन्य तरीके का प्रश्न है, बिल्कुल डिफरेंट प्रश्न है, बिल्कुल अलग है, समझाया जाए। भैया इसको समझिएगा, ये बहुत बेहतरीन है। इसमें दो तीन चीज़ें एक साथ लगा दिया, ठीक है। कह रहा है एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और 9 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। भैया ये लैंग्वेज समझिए, देखो यहाँ पे लैंग्वेज समझना। देखिए सोनू ने अपनी बाइक को 13.5% हानि पर बेचा। अगर वह इतने रुपए अधिक में बेचता तो उसे 31% का लाभ मिलता। तो ये लैंग्वेज कहाँ पे लिखी हुई है प्रश्न में? देखो ये लैंग्वेज यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई है, यहाँ से यहाँ तक। देखो यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और 9 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। ये लैंग्वेज यहाँ तक लिखी हुई। और इसके पहले कहा एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है, ठीक। तो पहली वाली जो आपको वैल्यू दी जाएगी आप उसको फिक्स कर देना, प्रॉफिट 12%, ये पहली वाली वैल्यू है, ठीक। सुनते जाना, ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है। पहली वाली वैल्यू को फिक्स कर देना हमेशा, जितना परसेंट है लॉस परसेंट दिया जाएगा। फिर आपके पास जो ये दो वैल्यू है, एक 12% कम मूल्य और एक 27% लाभ, इन दोनों के बीच एक 12% कम मूल्य मीन्स माइनस और एक 27% का लाभ को मतलब प्लस, इन दोनों के बीच में आपको प्रतिशत परिवर्तन लगाना होगा। प्रतिशत परिवर्तन, तो प्रतिशत परिवर्तन होता क्या है, क्या फॉर्मूला होता है? बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो जब प्लस कब लगाते हैं? जब पहला वाला देखो माइनस में है तो माइनस लिखो, माइनस का 12, दूसरा वाला प्लस में है तो प्लस का 27, और बीच वाला डिपेंड करता है इन दोनों की वैल्यू पर। जब इन दोनों का गुणा करोगे, प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो चिन्ह माइनस का 12 गुणे 27/100, दोनों के बीच में प्रतिशत परिवर्तन लगाओगे। ये यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो जाता है, मतलब बिल्कुल अलग एक लाइन पकड़ लेता है। जो अभी तक करते हैं उससे अलग करना पड़ जाता है, करेंगे बाद में वही ही, लेकिन पहले इतने के बीच में ये जो दो वैल्यू दी जाएंगी इसके बीच में प्रतिशत परिवर्तन लगा के एक वैल्यू बनाएंगे। प्रतिशत परिवर्तन से हमेशा टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस निकल आता है। तो एक को 12% कम मूल्य पर और 27% लाभ, यहाँ से टोटल देख लेंगे कि कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, कितने परसेंट की हानि हो रही। चलो कैलकुलेट करो, तो ये 12 और 27 घटा दो तो ये 15% आ जाएगा। ये 12% है, ये 27% ना, ठीक। ये 15% आ जाएगा। माइनस है 12 सतह 84 का 4 हाथ से लगेगा 8, 12 दूना 24, 8 32 और 100 से डिवाइड कर दो 3.24। 15 से 3.24 को माइनस करोगे तो 11.76% माइनस करने पर तो प्लस, और देखिए चिन्ह किसका, ये सॉरी एक मिनट, जब आपने 15 से 3.24 घटाया तो कितना है 11.76, मतलब ये प्रॉफिट है। अगर माइनस में आता तो लॉस होता और प्लस में आया तो प्रॉफिट आया। पहला प्रॉफिट दे रखा, दूसरा प्रॉफिट आपने निकाल लिया। और जब प्रॉफिट और प्रॉफिट होते हैं तो क्या लेते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं और इक्वल टू में अधिक या कम। इस बात को ध्यान रखना भैया, ये पैटर्न यहाँ से बिल्कुल चेंज हो जाता है क्वेश्चन। सबसे पहले दो के बीच में प्रतिशत परिवर्तन लगा के आप ये पता करोगे कि टोटल पे आपको लॉस हो रहा है या हानि हो रही। फिर अगर आपको देखो हमने टोटल पे निकाला, ये प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला है, इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही बेसिक है, सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अगर पहला वाला माइनस में तो माइनस का 12, दूसरा वाला प्लस में तो प्लस का 27 और प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो चिन्ह माइनस का लगेगा। कैलकुलेट कर लिया तो 11.76% आ गया। और अगर माइनस में आएगा तो लॉस होगा और प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा। आप समझिएगा, पहला वाला कितना है 12% है और दूसरा वाला कितना है, अंतर 11.76% और इक्वल टू में कितना 9, अधिक या कम। देखो 9 रुपए कम में दिया गया ना, कम, अधिक या कम। तो 12 से 11.76 घटाओगे तो पॉइंट का 24 हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट का 24 इक्वल टू 9। तो यहाँ से परसेंट है, ये पॉइंट हटाओगे तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएंगे और ये 1% की वैल्यू हो जाएगी 900/24।
ठीक है, 900/24। अब सुनते जाना, हमेशा CP 100% पे होता है, तो 900/24 में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कटेगा 6 चौको 24, ये 6 का नम 6 और 6 पंचे 30, 15 छक्का 90, ये कट जाएगा। ये 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 1 0 लगा दो, 15 25 75 का 5 हाथ से लगेगा 7, 15 दूना 30, 7 3750 रुपये उस वस्तु का CP आएगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया। जैसे ही हमने कहा लेवल बढ़ेगा, और लेवल देखो खतरनाक बढ़ गया, लास्ट टाइम पे हमारी क्लासेस का लेवल बढ़ जाता है बिल्कुल। अब ऐसे प्रश्न CGL 2020 के पेपर में पूछे गए, लेकिन ऐसे प्रश्न मेंस में बहुत पूछे जाते हैं, CGL मेंस में बहुत पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा कैसे करना है। अगर देखो बिल्कुल रोटेट हो जाता है प्रश्न, अभी तक आप जो पढ़ते आ रहे हैं उससे डिफरेंट रो पकड़ लिया इसने। तो पहले वाले को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, पहला वाला 12% फिक्स कर दिया। फिर दो वैल्यू के बीच हमने प्रतिशत परिवर्तन लगाया, वहां से हमें पता चलेगा कि इसमें हमें टोटल पर प्रॉफिट होगा या लॉस। प्रॉफिट हुआ तो पहला प्रॉफिट दूसरा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 1 अब जो पुराना चलता आया कि अगर दोनों एक प्रॉफिट एक लॉस तो दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों प्रॉफिट तो उनका अंतर ले लेंगे, दोनों लॉस तो उनका अंतर ले लेंगे। तो इस बार दोनों प्रॉफिट में आया तो दोनों का क्या ले लिया, डिफरेंस, अधिक या कम मूल्य। अधिक कितना कहा या कम कितना कहा वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 9, कैलकुलेट कर ले तो आंसर कितना आ गया 3750। थोड़ा सा कैलकुलेशन भी इसका कठिन हो जाता है, ऐसे प्रश्नों का कैलकुलेशन भी अपने लेवल पे आ जाता है। चलिए एक प्रश्न और समझाते हैं, कोशिश रहेगी कि ऐसे प्रश्न भी आपको समझ में आ जाएं, अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है। आइए एक प्रश्न और समझिएगा जल्दी से। तो पहला वाला 10% की हानि, तो पहले वाले को आप फिक्स करो, लॉस आपको दिया गया 10%, L1 की वैल्यू दी गई 10%, ठीक। अब आपका यहाँ से प्रश्न डिफरेंस दूसरा है, ये दूसरा प्रश्न है। कह रहा है यदि वह उस पतलून को 20% कम मूल्य पर खरीदता तथा 9 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। तो अब इतने में आपको प्रतिशत परिवर्तन लगाना है, किसमें, 20% कम मूल्य मीन्स माइनस और 15% अधिक मूल्य मीन्स प्लस। तो एक माइनस में तो माइनस का 20 और प्लस का 15, और प्लस और माइनस का गुणा माइनस 20 गुणे 15/100, ये हो गया। चलो आगे समझो, 20 से 15 घटा दो तो माइनस का 5 और ये माइनस, ये 20 पंचे 100 और ये 5 3 15, तो माइनस का 3, ये आ जाएगा माइनस का 8%, मीन्स ये L2 आ गया। इस बार भी आपको लॉस हो गया, लॉस हो गया ना, पहले बार भी लॉस और दूसरी भी बार लॉस। जब लॉस और लॉस होता है तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं, क्या होता है, L1 डिफरेंस L2 इक्वल टू अधिक या कम जो भी दिया जाएगा, L1 डिफरेंस L2 अधिक या कम जो भी दिया जाएगा। L1 कितना है 10% है, L2 कितना है 8% है, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और कितना अधिक या कम मूल्य 9 रुपए अधिक में। तो 10 से 8 घटा दोगे 2% की वैल्यू आ जाएगी 9, 1% की वैल्यू 9/2। हमेशा CP 100% पे होता है तो 100 से इधर गुणा कर दो, 9/2 में 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कटेगा 2 पंची 10। अब देखो कैलकुलेशन आसान था, आप 30 सेकंड में इस प्रश्न को लगा सकते थे। जब कैलकुलेशन आसान होगा तो प्रश्न आसान हो जाएगा, और जब कैलकुलेशन कठिन हो जाएगा तो प्रश्न कठिन हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना पहली वाली वैल्यू को इसमें फिक्स करना होता है, उसमें कुछ नहीं करना होता। फिर दो वैल्यू में आपको प्रतिशत परिवर्तन लगाना है, प्रतिशत परिवर्तन लगा के आपको पता करना है कि कुल पर हमें लाभ होगा या हानि। तो जब माइनस में आएगा तो आपको हानि होगी, जब प्लस में आएगा तो आपको लाभ होगा। फिर उसके बाद अपना पुराना वाला ही मेथड जो क्लास की शुरुआत में आपने सीखा है वहां से क्रय मूल्य आप लोग निकाल लोगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये टाइप यहीं तक था, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। CP निकालना आपने सीख लिया, सब कुछ निकालना सीख लिया आज की क्लास में। तो आगे मिलते हैं कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। कल आखिरी क्लास होगी प्रॉफिट लॉस की, इसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। फिर आगे आप जो भी चैप्टर कहेंगे उस चैप्टर की शुरुआत की जाएगी, और ऐसे ही CGL के, CHSL के, CPO के, SSC के, MTS के जहां भी जो भी प्रश्न पूछा गया सारे प्रश्न एक एक करके डिस्कस कर लिया जाएगा, आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत के साथ पढ़ते रहो।